हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। शब्द त्रिविम समावयवी, प्रकाशिक समावयवी तथा अप्रतिबिंब रूप समावयवी प्रयुक्त होते हैं। विकल्प ए हमें दिया है ज्यामितीय सहित विन्यासी समावयवियों के लिए, और विकल्प बी दिया है हमें केवल विन्यासी समावयवियों के लिए। सी दिया है विन्यासी समावयवियों तथा समरूपण समावयवी दोनों के लिए, न विन्यासी समावयवियों के लिए और न ही समरूपण समावयवियों के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के संदर्भ में। मुख्य अवधारणा, और यह संबंधित होगी समावयवता से। और यदि हम बात करें एक एक समावयवता के संदर्भ में, तो जो ज्यामितीय समावयवता होती है, ज्यामितीय समावयवता होती है, उसका विन्यास समावयवी संभव है। और यदि हम बात करें विन्यास समावयवी है तो उसकी ज्यामिति भी होगी। तो विन्यासी समावयवी की यदि हम बात करें, और यदि यहां पर हम समरूपण के संदर्भ में बात करें, तो समरूपण का मतलब यहां पर हम कह सकते हैं कि उसका घूर्णन होगा, और अगर उसका घूर्णन होगा तो उसमें प्रायिकता होगी। अर्थात हम एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको प्रायिकता प्रदान करना आवश्यक हो जाएगा। तो यहां पर इस मुख्य अवधारणा के संदर्भ में हमें विकल्प के विषय में चर्चा करनी है। अब यदि हम विकल्प ए के विषय में बात करें कि ज्यामितीय समावयवता या ज्यामितीय समावयवी सहित विन्यासी समावयवी, तो देखा जाए तो ज्यामितीय समावयवता विन्यासी समावयवता संभव है, तो विकल्प ए पूर्णतः सत्य है। अब यहां पर दिया गया है केवल विन्यास समावयवियों के लिए, तो विन्यास है तो उसका ज्यामिति तो होना संभव है, तो विकल्प बी गलत हो जाएगा। विन्यासी समावयवी है तो उसका समरूपण है, और समरूपण है तो उसका घूर्णन है, और यदि घूर्णन है तो उसका घूर्णन किसके आधार पर होगा? प्रायिकता के आधार पर होगा। तो यहां पर विकल्प सी दिया तो है परंतु वो अधूरा है। न विन्यासी समावयवी ये तो हो ही नहीं सकता, अतः हम कह सकते हैं कि विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प ए हमारा उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।